जैसलमेर में जिस तरह से मुस्लिम समुदाय और राजपूतों के बीच संघर्ष पैदा हुआ, उसके बाद मुस्लिम समुदाय और पुलिस के बीच भी संघर्ष पैदा हुआ, जिस तरह से मुस्लिम समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी की गई, ये जैसलमेर में एक आश्चर्यजनक घटना थी, क्योंकि वहां पर रेडिकलाइजेशन तो बहुत लंबे समय से हो रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल के जो मौलवी हैं वो लोगों को वहां तेजी से बदल रहे हैं, क्योंकि वहां पर मैं जब आया था राजस्थान में तो पहनावे में भी अंतर नहीं था और खान पान में भी अंतर नहीं था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मगर ये हरीश चौधरी इस मामले में कूद गए हैं और हरीश चौधरी ने कहा है, जिला कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है कि वो कल नहीं आज गांधी राम धुन एवं सर्वधर्म प्रार्थना हेतु अनुमति के संबंध में उपरोक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि 19 जुलाई 2025 को जैसलमेर जिले के ग्राम बासनपीर में गांधी राम धुन और सर्वधर्म प्रार्थना के आयोजन हेतु अनुमति जारी करें। वहां पर देखिए, जो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा की राजनीति रही है, आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव में कैसे राजपूत बनाम जाट की पूरी राजनीति शुरू हो गई थी और उस धुरी में रविंद्र भाटी और उमेदराम बेनीवाल भले ही थे, मगर दोनों तरफ के लोग गोलबंद हो गए थे। अब हरीश चौधरी वहां पर हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलना चाहते हैं और ये रविंद्र सिंह भाटी के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि उन्हें भी अगर आगे चुनाव जीतना है तो मुस्लिम वोटों की जरूरत पड़ेगी, मगर बीजेपी को नहीं जीतना है। और बीजेपी इसीलिए वहां पर जो आग लगी है उसे हवा देने में लगी हुई है। जो स्वरूप सिंह खारा है वहां के बाड़मेर के जिला अध्यक्ष, वो चिट्ठी लिखते हैं कि इसका नाम बदल दिया जाए और इसके नाम को बदल के बासण धीर कर दिया जाए, यानी पीर हटा दिया जाए। तो इसके नामकरण के बदलाव को लेकर ही मांग उठने लगी है कि वहां पर जो गांव है जिसमें पीर लगा हुआ है उसको खत्म करके गांव का नाम ही बदल दिया जाए। अब ये धर्म की राजनीति ज्यादा हावी रह पाती है या जाति की राजनीति पता नहीं, मगर वहां पर अगर धर्म की राजनीति आगे बढ़ती है तो कांग्रेस को नुकसान है, निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी को भी नुकसान है। अगर जाति की धर्म की राजनीति हावी हो जाती है तो बीजेपी को फायदा है, अगर जाति की राजनीति आगे बढ़ती है तो कांग्रेस को फायदा है। अब सियासत ऐसी ही है। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कल अखबार में छपा है कि कम्युनलिज्म की तरह ही रीजनलिज्म भी है। आप जाति को अच्छा कहो, धर्म को बुरा कहो, क्षेत्रवाद को अच्छा कहो और धर्म को बुरा कहो, ऐसा चल नहीं सकता। ये सब बुराइयां एक साथ देखनी पड़ेगी आपको। एक चीज़ आपको अच्छा लगता है तो वो ठीक है और दूसरी चीज़ जो बुरी है वो आपको बुरी दिखाई देती है तो इसलिए वो बुरी है। ये चलता नहीं है ऐसा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कल कही है। खैर, अब लौटते हैं राजस्थान में। जिस तरह से मंदिर को लेकर कई जगह, एक जगह नहीं कई जगह मंदिर को लेकर विवाद हो रहा है, कांग्रेस को लग रहा है कि बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरा जा सकता है। कुछ दिन पहले देवनारायण मंदिर को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें नामकरण को लेकर लोगों ने हमला बोला था भजनलाल शर्मा पर, और अभी कांते मीणा ने वीडियो पोस्ट किया है कि कैसे वहां पर मंदिर के सीढ़ियां तोड़ी जा रही है। उधर वल्लभ नगर में भी जिस तरह से प्रीति सिंह शक्तावत वहां पर भीड़ लेके उतरी और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि धक्का मुक्की हुई, क्योंकि वल्लभ नगर की मशहूर मंदिर है, वहां पर मूर्ति चोरी हो गई थी और प्रीति सिंह शक्तावत की के साथ जो धक्का मुक्की हुई उसे लेकर वहां पर बवाल मचा है। अब ये भीड़ है, इसमें प्रीति सिंह शक्तावत है या पुलिस वाले हैं, सब यहाँ पर फंसे हुए हैं। अब इसमें भीड़ जैसे ठेल रही है, अब कौन किसके साथ धक्का मुक्की कर रहा है ये तो पता नहीं चल पा रहा है। अब इस भीड़ में प्रीति सिंह शक्तावत फंसी हुई है, इसलिए थोड़ा सा ये मसला पेचीदा है कि भीड़ धक्का मुक्की कर रही है या पुलिस वाले धक्का मुक्की कर रहे हैं या पुलिस वाले फंसे हैं, पुलिस वाले पुलिस वालों को निकाल के लेके जा रहे हैं।
मगर ये अब सियासी विवाद बन गया है, जहां पर जो धार्मिक स्तर पर बीजेपी का एक झुकाव होता है वोट पाने के लिए, कांग्रेस इस सॉफ्ट हिंदुत्व पर वहां पर दिखाई दे रही है पूरे राजस्थान में, कम से कम मंदिरों को लेकर। और सचिन पायलट ने भी ट्वीट कर दिया है कि दुर्व्यवहार किया गया है पूर्व विधायक प्रीति सिंह सक्तावत के साथ वहां पर, उसे लेकर आज प्रदर्शन भी हुआ। मतलब मामला कहां से निकलता है, कहां दृश्य निकलते निकलते किस मुद्दे पर चले जाते हैं। अब राजपूत स्वाभिमान से भी उस इलाके में इस मुद्दे को जोड़ा जा रहा है, जहां पर सचिन पायलट ने लिखा है कि वल्लभ नगर में पूर्व विधायक श्रीमती प्रीति सक्तावत जी के साथ पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया दुर्व्यवहार बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। शीतला माता मंदिर में हुई चोरी घटना का पर सवाल उठाना एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। उस भीड़ में आप देख ही रहे होंगे कि कौन किसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। खैर, आम जनता के साथ भारी दुर्व्यवहार हो रहा है। राजस्थान में जो सड़कों की हालत है उसे देखने के बाद जनता त्राहिमाम कर रही है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। जो सड़कें मार्च में बनती है वो जुलाई में बह जाती हैं। ये देख रहे हैं, ये भरत चौधरी ने, कांग्रेस के युवा नेता है मालपुरा से, उन्होंने ट्वीट किया है कि ये स्टेट हाईवे है जो सांगानेर से निकलकर मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र से निकलकर भीलवाड़ा तक जाता है। और इसकी यह हालत यह है कि ये सड़क है या तालाब है, सड़क है या गड्ढा है, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, मगर टोल वसूली पूरी हो रही है, टोल में कमी नहीं है। अब बताइए इस स्टेट हाईवे पर किस तरह से बाहर निकलें और कहां से निकलें, ये भरत चौधरी ने सवाल उठाए हैं। इसके पहले भी दैनिक भास्कर में भी ये खबर आई थी कि जो स्टेट मेगा हाईवे बना था जयपुर से भीलवाड़ा का, उसकी स्थिति खराब है और टोल वसूली जा रही है। मगर ये पूरी कहानी बताते नहीं हैं कि इस स्टेट हाईवे को बनाने में कितना बड़ा घपला हुआ था। जो कोटा की कंपनी है जिसने इस सड़क को बनाया, वो अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं। कोठारी साहब उनकी कंपनी है जिसने ओम मीटर्स ने इस सड़क को बनाया था। जब बनाया था उस समय भी विवाद हुआ था कि इसकी क्वालिटी बेहद घटिया है, मगर अशोक गहलोत के बेहद करीबी थे इसलिए कोई जांच हुई नहीं। और उसके बाद फिर अब दूसरे लोगों को टेंडर दिया गया है इसके सार संभाल के लिए। मगर जब बुनियाद इतनी खराब हो तो कितना भी पैच वर्क कर लो, हालात सुधरते नहीं हैं। अब ये कौन बताए कि ये सड़क किसकी देन है। और स्टेट हाईवे जब बना था तो कितना विवाद अंदरूनी तौर पे हुआ था, जिसके लिए प्रमोद जैन भाया को पीडब्ल्यूडी मंत्री के पद से अशोक गहलोत ने हटा दिया था, क्योंकि ठेकेदार उनका करीबी था। प्रमोद जैन भाया को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जितने मुकदमे उनके खिलाफ बीजेपी सरकार ने दर्ज कराई थी उस सब पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है और कहा है कि अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। मगर यह दृश्य हम दिखा रहे हैं दिया कुमारी का। दिया कुमारी इन दिनों निकल रही है सड़क पर और पूरा सामान लेकर निकल रही हैं और वहां सड़क की खुदाई करवा रही हैं और टेस्टिंग करवा रही हैं कि सड़क जो बन रही है पीडब्ल्यूडी के द्वारा वो सड़क कैसी बन रही है और कैसी क्वालिटी है। देखिए चेक किया जा रहा है सड़क को। मुझे लग रहा है कि क्यों ना दिया कुमारी को जेडीए का ही मंत्री बना दिया जाए। जेडीए जिस तरह से जयपुर में, ये देखिए सड़क की कितनी मोटाई है और क्या क्वालिटी है इसकी जांच कर रही हैं। वो अजमेर के दौरे पर थी। क्यों नहीं स्वायत्त शासन विभाग का भी जिम्मा इन्हें भी दे दिया जाए, यूडीएच मंत्री बना दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से जयपुर का हाल है सड़कों का, फिजियोथेरेपी के डॉक्टरों की प्रैक्टिस बढ़ गई है। हर किसी की शरीर की चूल्हे हिल गई है, बस सरकार की नहीं हिल रही है, जेडीए की नहीं हिल रही है। पता नहीं है दफ्तर से बाहर निकल रहे कि नहीं निकल रहे हैं जेडीए वाले। अब जेडीसी ईमानदार हैं, जेडीए के सेक्रेटरी ईमानदार है, तो जनता क्या उस ईमानदारी का क्या करेगी बताओ। जब राहत मिल ही नहीं रही है, इस तरह के हालात बने हैं कि
पूरा शहर ही गड्ढों में घूम रहा है। चाहे किसी इलाके में चले जाइए, इतनी बुरी हालत है। और कभी कभी लगता है कि इतनी बारिश के बाद भी ये वीआईपी इलाके की सड़क क्यों नहीं टूटती है। मंत्रियों के बंगलों के बाहर जितना जल जमा होता है सिविल लाइंस में कहीं नहीं, मगर सड़क नहीं टूटती। और जहां गरीब व्यक्ति रहते हैं, यानी कम वीआईपी रहते हैं, वहां की सड़क 3 महीने में टूट जाती है। मतलब ठेकेदार भी ये देखकर बनाता है कि कौन टूटी सड़क पर चलने की हैसियत रखता है और किसके लिए चमचमाती सड़क चाहिए। सरकार चाहे तो सारी सड़कें अच्छी बन सकती है, कम से कम 1-2 महीने की बारिश तो वो झेल ही सकती है। मगर हमाम में सब नंगे हैं, सब मौसेरे भाई हैं, इसलिए एक दूसरे की जांच ये करते ही नहीं। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।